भारतवर्ष अपने आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। यह अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों की टिप्पणियां आपत्ति कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। देश के आज़ादी के लिए ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने संघर्ष हुए, तब हमें यह राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा के स्थान पर घर घर रोटी, घर घर रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इस विचारधारा से भी सहमत हैं। देश का सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि घर घर तंत्र, जन जन तंत्र, सभी योजनाओं, सभी सरकारी सुविधाओं का सीधे हर घर से संबंध हो, हर परिवार से संबंध हो। और जिस तरह से आधार कार्ड हर व्यक्ति का बनाया जाता है, होता है, उसी प्रकार से हर घर, हर परिवार का एक आधार नंबर हो, जिस आधार में के आधार पर सभी की सुविधाएं, सभी की समस्याएं तय की जाएं। और जिस घर में बेरोजगारी है, आमदनी के कम स्रोत हैं, या स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है, या फिर अन्य समस्याएं हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन तब भी हम सब भारतीयों को भारत और भारतीयता का ख्याल रखते हुए अमृत महोत्सव मनाना चाहिए। हमारी भारतीयता, हमारे भारत की पहचान, हमारे जो मानक हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनका सम्मान करते हुए हमें अमृत महोत्सव मनाना चाहिए। और ऐसे में हमें बार बार याद आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। और वह भारतीय सरकार ही थी एक हिसाब से, क्योंकि वह भारतीयों की फौज भारतीय नागरिकों के आधार पर खड़ी की गई थी। और रिजर्व बैंक के स्थान पर आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की गई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि 2014 में भारत में भारतीय सरकार गठित हुई। इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है।